चंद सेकंडों में जमींदोज हो गया 32 मंजिला ट्विन टावर। क्या है ट्विन टावर की कहानी, क्यों आई ट्विन टावर को गिराने की नौबत, सुपरटेक बिल्डर ने कैसे खेला खेल। नोएडा के सेक्टर 93A स्थित सुपरटेक ट्विन टावर को जमींदोज किया जा चुका है। अब सवाल ये है कि कुतुब मीनार से भी ऊंची इस 32 मंजिला इमारत को क्यों ढहाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप सभी का स्वागत है द न्यूज 15 में। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई के बाद इस ट्विन टावर को गिराने का आदेश कोर्ट ने दिया। कोर्ट के आदेश के बाद इस गैर कानूनी टावर को महज 9 सेकंडों में जमींदोज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोएडा अथॉरिटी के सीनियर अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी की थी। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया था कि नोएडा अथॉरिटी एक भ्रष्ट निकाय है। इसकी आंख, नाक, कान और यहां तक कि चेहरे से भ्रष्टाचार टपकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी क्यों की, आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे। क्यों गिराए जा रहे हैं सुपरटेक ट्विन टावर, क्या है ट्विन टावर की कहानी। ट्विन टावर का विवाद करीब 1.5 दशक पुराना है। 23 नवंबर 2004 को नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के लिए जमीन आवंटित की गई थी। इस प्रोजेक्ट के लिए नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को 84,273 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की थी। 16 मार्च 2005 को इसकी लीज डीड हुई, लेकिन उस दौरान जमीन की पैमाइश में लापरवाहियों के कारण कई बार जमीन बढ़ी या घटी हुई भी निकल आती थी। आखिरी में जमीन के 2 प्लॉट्स हो गए, जिन्हें 2006 में नक्शा पास होने के बाद एक प्लॉट बना दिया गया। इस प्लॉट पर सुपरटेक ने एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। इस प्रोजेक्ट में ग्राउंड फ्लोर के अलावा 11 मंजिल के 16 टावर्स बनाने की योजना थी। नक्शे के हिसाब से आज जहां पर 32 मंजिला एपेक्स और सियाने खड़े हैं, वहां पर ग्रीन पार्क दिखाया गया था। इसके साथ ही वहां पर एक छोटी इमारत बनाने का भी प्रावधान भी किया गया। यहाँ तक कि सब कुछ ठीक ठाक था और 2008-2009 में इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल गया था। लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के एक फैसले से इस प्रोजेक्ट में विवाद की नींव भी पड़ गई। 28 फरवरी 2009 को उत्तर प्रदेश शासन ने नए आवंटियों के लिए FAR बढ़ाने का निर्णय लिया। साथ ही पुराने आवंटियों को कुल फार का 33% तक खरीदने का विकल्प भी सरकार ने दिया। फार बढ़ने से अब उसी जमीन पर बिल्डर्स ज्यादा फ्लैट्स बना सकते थे। इससे सुपरटेक ग्रुप को यहां से बिल्डिंग की ऊंचाई 24 मंजिल और 73 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति मिल गई। यहां तक भी एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के बायर्स ने किसी तरह का विरोध नहीं किया, लेकिन इसके बाद तीसरी बार जब फिर से रिवाइज्ड प्लान में इसकी ऊंचाई 40 और 39 मंजिला करने के साथ ही 121 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति मिली, तो फिर होम बायर्स का सब्र टूट गया। RWA ने बिल्डर्स से बात करके नक्शा दिखाने की मांग की, लेकिन बायर्स के मांगने के बावजूद बिल्डर्स ने लोगों को नक्शा नहीं दिखाया। तब RWA ने नोएडा अथॉरिटी से नक्शा देने की मांग की। यहाँ भी घर खरीदारों को कोई मदद नहीं मिली। किसी तरह का रास्ता दिखाई न देने के बाद 2012 में बायर्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस जांच के आदेश दिए। जांच के बाद भी बिल्डर या अथॉरिटी की तरफ से बायर्स को नक्शा नहीं मिला। नोएडा समेत देश भर में कितने ऐसे ही प्रोजेक्ट्स हैं जहां बरसों बरस बीत जाने के बाद भी काम पूरा नहीं किया जा सका है। खुद सुपरटेक के कई प्रोजेक्ट्स ऐसे में हैं जहां पर टावर के चंद फ्लोर ही कई साल में बन पाए हैं। लेकिन एपेक्स और सियाने के मामले में कुछ अलग ही देखने को मिला। 2012 में ये मामला जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा तो एपेक्स और सियाने की महज 13 मंजिलें बनी थी, लेकिन 1.5 साल के अंदर ही सुपरटेक ने 32 स्टोरीज का निर्माण पूरा कर दिया। 2014 में हाईकोर्ट ने इन्हें गिराने का आदेश दिया। 2014 आदेश में क्यों लग गए 8 साल। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल चली लड़ाई के बाद 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया। ट्विन टावर को गिराने में करीब 17.5 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। ये खर्च भी सुपरटेक को उठाना होगा, लेकिन इसके पहले कुल 950 फ्लैट्स के इन 2 टावर्स को बनाने में ही सुपरटेक 200 से 300 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है।
गिराने का आदेश जारी होने से पहले इन फ्लैट्स की मार्केट वैल्यू बढ़कर 700 से 800 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। ये वैल्यू तब है जबकि विवाद बढ़ने से इनकी वैल्यू घट चुकी थी। ट्विन टावर्स में 711 ग्राहकों ने बुक कराए थे फ्लैट्स। जिन लोगों को बदले में सस्ती प्रॉपर्टी दी गई, उनमें सभी को अभी तक बाकी रकम नहीं मिली। ट्विन टावर को जमींदोज करना कितना सफल रहा? ट्विन टावर को गिराने के लिए 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया, जिसने चंद सेकंडों में इस इमारत को धराशायी कर दिया। इस इमारत को गिरते समय भारी कंपन को अनुभव किया। सबसे पहले छोटी इमारत के बारूद के बटन को दबाया गया, इसके बाद कुछ मिली सेकेंडों के बाद बड़ी इमारत को गिराया गया। दोनों ही बिल्डिंग के गिरने से लगभग 800 करोड़ का नुकसान इस इमारत के बिल्डर को भुगतना पड़ेगा। मलबा जो था वो सड़क के हिस्से की ओर गिरा। माना जा रहा है कि ये धमाका सफल रहा। सामने की ओर का हरा भरा हिस्सा भी धूल में लिप्त हो गया, यहाँ तक कि आसपास के हिस्सों को खाली करा दिया गया था। और धमाके के बाद पता चला कि आसपास की इमारतों के शीशे भी नहीं टूटे। इसके बाद पानी के छिड़काव की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस महाविस्फोट की प्रक्रिया आपने संक्षिप्त में देखी होगी। ये खबर लिखी है हमारी साथी अंजलि राठौड़ ने। बाकी आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।